स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज, प्रतिशत। तो प्रतिशत का अर्थ है प्रति सौ, पर हंड्रेड, या सैकड़े में से, आउट ऑफ हंड्रेड। ये एक ऐसा भिन्न है जिसका डिनोमिनेटर हंड्रेड होता है। तो ये क्या कर रहा है कि 100 के रेफरेंस में देखना कि 100 में वो कितना, 100 में कितना, आउट ऑफ हंड्रेड। जैसे मैं कहूँ वो 100 में 20 नंबर पाया, 100 के रेफरेंस में कितना पाया, 20, तो ये क्या हो जाएगा, 20%। हमें कुछ करना ही नहीं है। आउट ऑफ हंड्रेड यानी 100 के रेफरेंस में देखना, 100 के रेफरेंस में कितना, 20, तो ये क्या हो जाएगा, 20%। जैसे मैं कहूँ 75%, यानी वो क्या किया, 100 में कितना पाया, 75%। का मतलब क्या हो गया कि 100 में कितना, तो अगर 100 में 20 पाया तो हमने सीधे गए 100 के रिस्पेक्ट में क्या किया, 20%। अच्छा 75% है, यानी कि 100 में कितना पाया होगा, ये 75। अच्छा 100 के रेफरेंस का तात्पर्य क्या है। जैसे मैं कहूँ कोई 200 नंबर का एग्जाम है और वो 50 नंबर पाया, ये कितना परसेंट है, तो हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो 100 के रेफरेंस में पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 100 बना लेंगे। 100 बनाने के लिए इसको क्या किया, आधा किया, आधा कर लिया। तो जब इसको आधा किया तो ये भी आधा हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा। अच्छा 100 के रेफरेंस में कितना देख रहे हैं, 25, सीधे क्या कर देंगे, ये 25% है। अच्छा ये 25 है, हमने तो इस दोनों को आधा किया था, तो ये भी क्या होगा, 50। इस 200 क्या होगा, 25%। हमें हमेशा 100 के रेफरेंस में आउट ऑफ हंड्रेड बात करनी है। 100 में कितना, जैसे कोई 50 में पा जाए 15 नंबर, हमें नहीं पता, पूछे कितना परसेंट है, हम नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन हमने क्या किया, इसको 100 बना लिया, तो दुगुना किया, तो इसको भी क्या करेंगे, दुगुना। अच्छा जब इसको दुगुना किया तो 30 हो गया। अच्छा 100 में कितना, 30, तो क्या हो गया, 30%। अच्छा ये 30 है तो ये 15 क्या होगा, 50 का क्या होगा, 30% होगा। तो हम हमेशा 100 के रेफरेंस बात करते हैं। आउट ऑफ हंड्रेड, हंड्रेड में कितना, 100 में वो कितना। तो ये बहुत बेसिक सी डिफिनीशन थी। जैसे 500 मार्क का पेपर है, टोटल मार्क 500 है, कोई लड़का 300 पाया, हम पूछे किसका कितना परसेंट है, तो हम नहीं बता सकते। तो हमने क्या किया, इसको 100 बना लिया, 100 बनाने लिए इसको क्या किया, 5 से डिवाइड किया, तो 5 से इसको भी डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 60। 100 में कितना पाया, 60, तो क्या हो गया, 60%। तो ये भी क्या हो जाएगा, 500 में कितना पाया, 300, तो ये भी क्या होगा, 60%। अभी ये समझाने के लिए है कि 100 के रेफरेंस का मतलब क्या हुआ, पर हंड्रेड का मतलब क्या हुआ। तो अभी हम इसको डायरेक्ट करना भी सीखेंगे। अभी मैं 100 के रेफरेंस का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कि 100 के रेफरेंस में कैसे हम देखते हैं, उसका लॉजिक क्या है, उसका मतलब क्या है। 1% बोले तो क्या हो जाएगा, 100 में 1, यानी कि वो एक भाग है 100 में। और ये जो सिंबल है ये परसेंटेज का सिंबल है, जो प्रतिशत को हम दिखाते हैं वो इस सिंबल से दिखाते हैं। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना, यानी कि प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। तो जब भी हमको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना हो, भिन्न में जाना हो, हमें कुछ नहीं करना है, परसेंटेज को 1/100 से रिप्लेस कर देंगे, परसेंटेज हटा देंगे और उसमें 1/100 से गुणा कर देंगे। जैसे 27%, तो 27% को अगर भिन्न बदलना हो, ये परसेंटेज में है, इसको भिन्न बदलना हो तो 27, अच्छा परसेंटेज को किससे रिप्लेस करेंगे, 1/100 से, तो 1/100 से रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या हो गया, 27/100। तो ये परसेंटेज में था, ये किस में हो गया, फ्रैक्शन में, भिन्न में। मान लीजिए 28% होता, सेम कॉन्सेप्ट, 28 और परसेंटेज का सिंबल हट के क्या आ जाएगा, 1/100। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 4 से 28, 4 25 में 100, तो 60/25। तो 28% की वैल्यू क्या आ जाएगी भिन्न में, 60/25। अच्छा 27% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27/100। अब हमें भिन्न को परसेंटेज में बदलना है, भिन्न को, तो इसमें क्या करना है, भिन्न में हम क्या करेंगे, गुणे
100 कर देंगे और जो आएगा वह उसको आगे परसेंट का सिंबल लगा देंगे, वो हमारा परसेंट में बदल जाएगा। जैसे 3/4 ये फ्रैक्शन है, भिन्न है, इसको हमें परसेंटेज में बदलना है तो हम क्या करेंगे, इंटू 100 कर देंगे और परसेंटेज का सिंबल बना देंगे। तो यहाँ से 4 25 में 100, 25 क्या है 75, तो हो जाएगा 75%, यानी कि 3/4 जो भिन्न है उसका परसेंटेज में वैल्यू 75% है। तो बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे आए। तो अगर परसेंटेज से हमें फ्रैक्शन जाना और भिन्न जाना तो इंटू 100 1/100 कर देंगे, अगर भिन्न से परसेंट ज़्यादा है तो गुणे 100 कर देंगे। तो आपका ये साइकिल चलता रहेगा, यानी कि परसेंटेज से भिन्न इंटू 1/100 और भिन्न से परसेंटेज इंटू 100। तो इसमें मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, यही आप सवाल समझिए, इन्हीं को कैसे हमने बदला यही आपका सवाल है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे 3/8 फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज बदलना है तो हम क्या करेंगे, 3/8 में क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 37.5% या 300/8%। तो हमने ये सीख लिया इस टॉपिक पे। सवाल जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ कराएंगे, वरना हम सवाल का एक अलग से वीडियो बनाएंगे। हम यहाँ केवल कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ये कुछ इम्पोर्टेंट परसेंटेज है जिनका हमें फ्रैक्शन और फ्रैक्शन का परसेंटेज और परसेंटेज का फ्रैक्शन में हमें याद होना चाहिए एकदम मुँहज़बानी, कि 50% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 70% को, 80% को यहाँ पे मेंशन है। ये सब इम्पोर्टेंट, ये तो आपको याद होने ही होने अगर आपको जल्दी सॉल्व करना है। ये नहीं एग्ज़ाम में पूछा कि 16.66% यूज करना है तो आप वहाँ उसको इंटू 1/100 से रिप्लेस करके फिर सॉल्व कर रहे हैं, नहीं, आपको सिर्फ होना चाहिए कि ये 1/6 की वैल्यू है, तो सवाल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और आपको देखेंगे मैक्सिमम प्रॉब्लम जहाँ परसेंटेज आएगा वहाँ पे मैक्सिमम प्रॉब्लम को आपको फ्रैक्शन में बदलना ही पड़ेगा। तो परसेंटेज के ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम फ्रैक्शन में भिन्न में बदल के ही सॉल्व हो पाते हैं। जैसे 1/2 मतलब 50%, 33.33 मतलब 1/3, 1/4 25%, 1/5 20%, ऐसे ही 1/16 6.25%, ऐसे ही 1/17 जिसका मतलब होता है 5.88, 1/18 छूट गए हैं सब, लेकिन ये सब भी इम्पोर्टेंट है। 1/18 होता है 5.55%। तो ये सब आपको डेटा एग्जैक्ट याद होना चाहिए, तो आपका सवाल क्या बहुत आसान से हो जाएगा। तो ये टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। तो इस टेबल में अब एक ख़ास बात क्या है, जैसे 11.11% पूछे तो आपको याद होगा, आप सीधे क्या देंगे 1/9। अब एक होता है कि टेबल का यूज कैसे किया जाए। जैसे सवाल में है 22.22%, तो आपको दिख रहा है, अब इस टेबल में आपको दिख ही नहीं रहा कहीं। मैक्सिमम जो सवाल होंगे वो इसी टेबल के होंगे, 1-2 सवाल की बात नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए जैसे 22.22 है तो आपको दिख रहा है ये हमारे टेबल में तो नहीं है, लेकिन कुछ इस चीज़ को देखिए आप 11.11, ऐसा लग रहा है इसमें क्या हुआ है, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो आपने जब मल्टीप्लाई किया तो देख रहे हैं हाँ सेम आ रहा है। अच्छा 11.11% की वैल्यू कितनी थी, 1/9, तो इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 22.22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/9। अच्छा जैसे पूछ लिया 36.36% को भिन्न में बदलो, या सवाल में यूज करना है, अब इसको हमें भिन्न में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है। अब ये देख रहे हैं यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 36 सेम सेम है, तो ऐसा कौन सा दिख रहा है, ये एक तो ये दिख रहा था 11.11, लेकिन इसमें हम 11 के मल्टीप्लाई में कहीं 36 आता नहीं है। तो दूसरा में क्या दिखा 9.09, इसमें 36 आ सकता है, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें दिखा हाँ यार 4 से मल्टीप्लाई करने पे ये दिख जाएगा। तो हमने कहा यार 4 से इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 4 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी वजह कितनी हो जाएगी 4/11। तो ये सब क्या है कि कैसे इसमें छिपे हुए हैं, एक परसेंटेज आपको याद किया ये टेबल, और इससे लगभग सारे परसेंटेज हो जाते हैं। तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कुछ परसेंटेज हम इस तरीके से देखेंगे
कहीं गुणा तो नहीं किया गया है। अब देखते हैं इसका यूज कैसे करना है। एक तो ये डायरेक्टली छुपे ही हुए थे, बस हल्का से छुपे थे। अब एक होता है कि नहीं, थोड़ा सा पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, वो वाला भी देख लेते हैं। जैसे 62.84%, इसको बदलना हमें फ्रैक्शन में, भिन्न में। तो हमने क्या किया, इसको पहले तो 20% लिख लिया, अब बचा क्या, 42.84%। इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। अच्छा 20% सीधे हम क्या लिख दिए, 1/5, हमें याद था। अच्छा 42.84, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, हमने देखा नहीं है, लेकिन आप जब ये टेबल आपको याद होगा तो आप ये सब दिखने लगेगा। अच्छा 42.84, कुछ आपको यहाँ से अगर देखना पड़े तो 14 ત્યાં 42 और 28 से 84, यानी कि इसमें क्या किया गया है, 3 का मल्टीप्लिकेशन। अच्छा जब इसमें होगा तो इसमें भी होगा, यानी कि किसकी वैल्यू है, 3/7 की। एलसीएम लेंगे तो 35, तो 5 7 35 और 7 5 35, 15 और 7 22, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 35, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 22/35। तो आपने देखा कि पहला तो हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए, दूसरा इसी में डायरेक्टली बस छुपे हुए हैं थोड़ा बहुत, कि 2 का मल्टीप्लाई हो गया, 3 का मल्टीप्लाई हो गया। और तीसरा क्या है, हमें 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़े, हो सकता है 3 पार्ट में ब्रेक करना पड़े, तब हम उनकी परसेंटेज देख पाएंगे। इस पर सवाल नहीं कराऊंगा क्योंकि ये तो सीधे आपको जो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं यही है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, किसी संख्या ए का b% ज्ञात करना है। मतलब कोई संख्या ए है, अब बोला है कि उसका इतना परसेंट हमें ज्ञात करो। कोई नंबर है, मान लीजिए 20 का, बोल रहे कि 10% ज्ञात करो, कैसे ज्ञात करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, उस संख्या को लिखना है और जितना परसेंट बोले उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना है। b% तो b% में मल्टीप्लाई कर दो। अभी आपको बताया परसेंटेज को फ्रैक्शन बदलना, तो क्या करेंगे, 1/100 से रिप्लेस कर देंगे या 1/100 से गुणा कर देंगे। तो b% है तो परसेंटेज में क्या गुणा कर देंगे, 1/100 से। तो आपका ये हो गया किसी संख्या का b% कैसे निकालें। जैसे एग्जाम्पल लिख लें, सवाल क्या कर रहा है, 500 का 80% ज्ञात करो। तो सेम कॉन्सेप्ट, 500 का 80% तो 80% लिख लेंगे, फिर परसेंटेज को रिप्लेस करेंगे, 500 गुणे 80, परसेंटेज को 1/100 से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ से 100 से 2 जीरो कट जाएगा, 5 40, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 400, यानी कि 500 का 80% क्या है, 400। दूसरा इसको हम फ्रैक्शन से भी कर सकते थे कि 20% की वैल्यू कितनी थी, 1/5, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितनी हो गई 80%, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, बचेगा क्या 4/5। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, 80 को सीधे क्या लिख सकते हैं, 80% को 4/5, तो 5 से कट जाए कितना हो जाएगा 100, यानी कि क्या हो जाएगा 400। अभी आपको लग रहा होगा ये दोनों मेथड आसान है, भिन्न में बदलने की, फ्रैक्शन बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब परसेंटेज बहुत टफ होगा, जैसे 14.28, तो आपको गुणा करना थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/7, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो परसेंटेज हैं उनको मैक्सिमम प्रॉब्लम में हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे। बहुत ही कम प्रॉब्लम होंगे जहाँ हम परसेंटेज में डील करेंगे, वरना हमको उनको फ्रैक्शन में बदलना ही पड़ेगा सवाल को ईजी करने के लिए। अच्छा अभी मैंने क्या देखा, किसी संख्या ए का b%, ऐसा भी हो सकता है b% का, c% का, d% का, ऐसे चलता चला जा सकता है। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें वो संख्या लिखनी है और जो भी बोले b% तो b%, c% तो c% का, d% तो d%, और कुछ होता तो उसको भी लिखते चले जाते हैं। फिर सेम कॉन्सेप्ट, परसेंटेज को 1/100 से रिप्लेस, परसेंटेज को 1/100 से रिप्लेस, परसेंटेज को 1/100 से रिप्लेस। ये जो आएगा आपका ये यही वैल्यू होगा इसको सॉल्व करने पे। जैसे 900 का 50% का 80%, इसकी वैल्यू पूछ ले तो आपको क्वेश्चन लिखना 900 गुणे 50% गुणे 80%। मैं आपको सीधे फ्रैक्शन बदल कर रहा हूँ, आप इसको 50/100 80/100 लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं।
तो 900, 50% मतलब 1/2, 80% मतलब 4/5, 2 से कट जाएगा 2। अच्छा 5 यहाँ क्या आ जाएगा 180, तो 36, 360। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 360। तो आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है किसी संख्या ए को बी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना। मतलब कोई राशि ए है, उसे राशि बी के प्रतिशत के रूप में बताना कि ये राशि इस राशि का कितना प्रतिशत है। तो ऐसे सवाल हम क्या करेंगे, किस राशि का, किस राशि को, ए राशि को, तो ये ए ऊपर आ जाएगा। किस राशि से, बी राशि से, तो बी नीचे आ जाएगा गुरे 100। ये जो आएगा ये परसेंटेज में आएगा, ये इसका फार्मूला है। बस किस राशि को वाला ऊपर आएगा, किस राशि से या किस राशि के परसेंटेज में व्यक्त करना है बी के, तो नीचे आ जाएगा। जैसे 99 135 का कितना प्रतिशत है, तो 99 को 135 के परसेंट के रूप में लिखना है, तो 99 ऊपर आ जाएगा, 135 का 135 से कंपेयर करना है, 135 नीचे आ जाएगा गुरे 100। यही क्या हो जाएगा इसका परसेंटेज। अच्छा अभी हमने एक सवाल लिखा था कि वो 500 में 300 नंबर पाया तो कितना परसेंट है। हमने क्या किया था, इसको 100 बनाया था, फिर इसको क्या किया था 60, 100 बनाने के लिए 5 से भाग दिया, तो इसको भी 5 से भाग दिया, तो हमने क्या किया था ये 60% है। अब हम इस तरीके से नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट निकालेंगे। हमें आता था, आगे आपको सिखाएंगे डायरेक्ट निकालना। तो हमने क्या किया 300 500 का कितना परसेंट है, यानी कि 500 से हम कंपेयर कर रहे हैं 300 को, तो ऊपर क्या आ जाएगा 300, नीचे क्या आ जाएगा 500 गुरे 100 परसेंटेज। यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा। अच्छा 3/5, तो 5 विषम में 100, 20 त्याई 60, 60%। तो हमने क्या किया डायरेक्ट निकाल लिया। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल ये देख लीजिए, एक एग्जाम्पल ये। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट चलते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, यदि आपको यह पता लगाना है ए बी से कितना कम या अधिक है, कितना परसेंट कम या अधिक है। अच्छा पीछे क्या था, ए बी का कितना परसेंट है, कम ज़्यादा की बात नहीं हो रही है। यहाँ क्या रहा है ए बी से कितना कम या ज़्यादा है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, अभी भी हम क्या कर रहे हैं ए बी को कंपेयर कर रहे हैं, तो ए और बी का क्या हो जाएगा डिफरेंस, ऊपर जो ज़्यादा होगा उसमें से हम छोटे वाले घटाएंगे। नीचे क्या आएगा किससे, बी से, तो बी नीचे आ जाएगा गुरे 100 परसेंटेज। जैसे 99 135 से कितने प्रतिशत कम है, तो 99 135 से, तो 135 माइनस 99। अच्छा किससे 135 से, 135 से, तो 135 नीचे आ जाएगा गुरे 100%। यहाँ से कितना आ जाएगा 36/135, 3600/135%। दूसरा एग्जाम्पल 153 99 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो हम साफ साफ देख रहे हैं 153 99 से कितना अधिक है 54, 54 अधिक ऊपर लिख लो। अच्छा किससे 99 से, 54/99 बुरे 100%। तो ये जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 5400/99%। हमारा अगला टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर या स्केलिंग फैक्टर भी हम बोल देते हैं। इसमें थोड़ा सीखते हैं। मान लो कोई संख्या है 200 और इसको मैंने 10% से बढ़ाया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमने कहा भाई पहले 200 था ही, बढ़ाया कितना 10%, तो हमने क्या किया 200 का 10% निकाल लिया। अब हमने सीख लिया किसी ए का संख्या ए का b% निकालना, तो 200 का 10% क्या हो जाएगा 10/100, 100 दूनी 2, यहाँ से कितना आ जाएगा 20, यानी कि 200 का 10% क्या है 20। हमने इसको बढ़ाया था तो यानी कि 20 अमाउंट बढ़ गया, तो 200 में हम क्या जोड़ देंगे 20, तो कितना आ जाएगा 220। तो हमने इसको बढ़ा दिया। अच्छा अगर हम इसको 20% से घटा देते
तो पहले ये 200 था। अच्छा 200 का 20% निकाल लेते हैं हम, 20/100, तो 100 दूनी 200, 2 बीसम में 40। अच्छा इसको हम घटा रहे हैं, इस केस में हम बढ़ा रहे थे, तो 200 में से क्या करेंगे 40 घटा देंगे, बचेगा क्या 160। तो आप ये समझ गए होंगे कि संख्या को जब बढ़ाते हैं तो बढ़ाने के बाद जो अमाउंट आता है उसको किस तरीके से हम निकालते हैं, और जब घटाते हैं तब वो कितना घटता है, क्या घटता है। जैसे आप एग्जांपल लीजिए 28%। अब कोई चीज़ 28% से हमने बढ़ा दिया, कोई भी चीज़ हो हमें नहीं पता, तो पहले वो कितनी रही होगी 100%। हमने 28% बढ़ाया तो 100 का 28% निकालेंगे कितना आएगा 28, यानी कि वो अब कितनी हो गई होगी 128%। मान लीजिए कोई एक्स था, कोई चीज़ एक्स थी, उसको मैंने 28% से बढ़ा दिया, तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स तो पहले था, कितना अलग से आया अमाउंट, जो अमाउंट बढ़ा कितना बढ़ा एक्स का 28%, तो एक्स का 28%। अच्छा 28% हम क्या लिख सकते हैं 28/100। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो आ जाएगा 128/100 एक्स। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, अगर दशमलव लिखें 1.28 एक्स। तो ये जो एक्स के अलावा जो फैक्टर आ रहा है ना, इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। इसी को क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। मान लीजिए कोई वाई है, इसको आपने क्या किया 25% से घटा दिया, किससे 25% से घटा दिया। तो हम कैसे घटाएंगे, वाई था, घटा कितना वाई का 25%। अब यहाँ से क्या करेंगे, अगर वाई कॉमन ले लें तो 100 में 25 गया 75/100 वाई, या 0.75 वाई। तो ये जो आया ये क्या है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। अब इसको हम डायरेक्ट लिखना सीखेंगे, कैसे डायरेक्ट लिखें। तो जब भी बढ़ाना हो कि 10% से बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे लिखेंगे 100 प्लस जो बढ़ाना हो सीधे 10/100, ये आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। कितना हो जाएगा 110/100, यानी कि 1.1। जैसे 28% था तो हम क्या लिखें 100 प्लस 28/100, यहाँ से हो जाएगा 128/100, यहाँ से क्या हो जाएगा 1.28, यही था हमारा। अच्छा घटाने वाला भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे 25% से घटाया था, तो इसको क्या लिखेंगे 100 माइनस जो घटा रहे हैं 25/100, यहाँ से आ जाएगा 75/100, यहाँ से 0.75, ये इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ गया। यानी घटाने में हम कैसे सीधे मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं और बढ़ाने में कैसे लिख सकते हैं, आप समझ गए होंगे। अब एक इसमें रेशियो भी सीख लेते हैं, रेशियो कॉन्सेप्ट भी इसी का पार्ट है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे 25% है, 25% का मतलब क्या हुआ, अगर फ्रैक्शन बदले भिन्न में बदले तो क्या हो जाएगा 1/4। अच्छा ये जो होती है नीचे वाली, ये होती है इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक मान, या बेस वैल्यू, आधार वैल्यू है। अच्छा ये क्या है, ये है चेंज, किस अमाउंट से इनिशियल वैल्यू या बेस वैल्यू चेंज हो रही है। चेंज मतलब बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या बोला है। यहाँ पे बोला है बढ़ाया इंक्रीज, तो ये क्या हो जाएगा इंक्रीज। तो बेस वैल्यू पहले कितनी थी 4। अच्छा कितना चेंज आया उसमें, एक का पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो क्या हो गई अब वो 5, तो 4 से क्या हो गई 5। तो हम डायरेक्ट लिखना सीख सकते हैं कि वैल्यू कितनी होगी 4 से 5। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं। मान लो 200 का 25% बढ़ाना था, ठीक है 200 का 25% बढ़ाना है, तो हम क्या लिख सकते हैं 200 प्लस 200 का 25%। यहाँ से 100 दूनी 2 और 2 25 में 50, तो 250 आया। तो 200 का जब 25% बढ़ाया तो हमें टोटल वैल्यू कितनी मिली 250। अब इसको रेशियोज कैसे करेंगे,
25% मतलब क्या है, 1/4 बढ़ा रहे हैं, यानी 4 से वैल्यू कितनी हो रही है, 5। अच्छा पहले बेस वैल्यू कितनी थी, 200 की तो बढ़ा रहे हैं, तो 4 की वैल्यू कितनी है, 200, कितने का मल्टीप्लाई, 50 का। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगी, 250। तो हमने देखा रेशियो मेथड से भी हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर देख लिया किस तरीके डायरेक्ट लिखेंगे, एक हमने रेशियो मेथड देख लिया किस तरीके से हम डायरेक्ट वैल्यू यूज करके निकाल सकते हैं फ्रैक्शन में। अब इस पर एक दो सवाल कर लेते हैं। सवाल देखिए, जब किसी संख्या को 176 से बढ़ाया जाता है तो वो संख्या स्वयं की 140% हो जाती है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या 100% रही होगी, अब वो स्वयं की 140% हो गई, यानी कि अब वो कितनी हो गई, 140%। अच्छा कितने परसेंट बढ़ी, 40%। और सवाल क्या कर रहा है, 176 से बढ़ाया, यानी 40% वैल्यू कितनी है, 176। तो यहाँ से 1% वैल्यू निकाल लें या 10% वैल्यू निकाल लें, 10% वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4×16, 4×16। तो 100% वैल्यू कितनी आ जाएगी, 440। तो आपका ऑप्शन बी सही है। तो अगर इसको रेशियो मेथड से करना हो तो संख्या कितने परसेंट बढ़ी, 40%। स्वयं की 140% मतलब 40% बढ़ी। अच्छा 40 वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/5, यानी कि ये बेस वैल्यू होती है, इनिशियल वैल्यू, ये होती है चेंज, यानी कि संख्या क्या हो रही है, 5 से कितनी हो रही है, 7। और सवाल में क्या किया, 176 से बढ़ाया, जबकि यहाँ कितना बढ़ रहा है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट वैल्यू कितनी होगी, 176। और हमसे 5 यूनिट वैल्यू पूछी है, तो 1 यूनिट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2×16, 2×16, 88। तो 5 यूनिट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 88 × 5, यानी कि 440। तो हमने क्या किया, फ्रैक्शन से भी देख लिया और नॉर्मल मेथड से भी देख लिया। अगला सवाल देखिए, एक संख्या में 20% की वृद्धि करने पर 240 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल क्या कर रहा है, 100% थी, उसमें 20% वृद्धि की, तो कितनी होगी, 120%। तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 240, यानी 120 की वैल्यू कितनी है, 240। कितना है, दुगुना। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200, ये भी दुगुना होगी। तो 200 इसका आंसर है। अब इसको फ्रैक्शन से कैसे करेंगे, भिन्न से कैसे करेंगे, वो भी देख लेते हैं हम। अच्छा 20% का मतलब कितना है, 1/5। अच्छा वृद्धि कर रहे हैं, चेंज कितने का, 1 का, लेकिन पॉजिटिव वृद्धि है। तो 5 से कितना हो रहा है, 6। अच्छा 6 की वैल्यू कितनी दी है, 240, यानी कि 40 टाइम। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 टाइम कितनी, 200। तो हमने रेशियो मेथड भी देख लिया और परसेंटेज मेथड भी देख लिया, कैसे इन सब का सवाल में यूज करना है। हमने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का यूज नहीं किया, उसको भी हम एक बार इस सवाल में यूज करके आपको दिखा देते हैं कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को यूज कैसे करें। तो अभी मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए संख्या x थी, उसको 20% बढ़ाया। अच्छा 20% का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना होगा, 1.2, और ये कितनी हो गई, 240। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी 24, यहाँ 0, 0.0 होता है 0। तो x वैल्यू कितनी आ गई, 200। अच्छा मैंने डायरेक्ट 1.2 कैसे लिख दिया, मैंने क्या होता है 100 प्लस वृद्धि कितने की है, 20 की बटे 100। तो 120/100, यानी कि 1.2। घटता तो माइनस कर देते हैं। इस सवाल को भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से देख लेते हैं। सवाल क्या कर रहा है, किसी संख्या को 176 से बढ़ाया, मानो संख्या x थी, 176 से बढ़ाया तो कितनी हो गई, 140%, यानी कि 40% से बढ़ गई। तो 40% को अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालें, 100 + 40/100, तो कितना आ जाएगा, 1.4। तो कितनी हो गई संख्या, 1.4x। तो यहाँ x आगे कितना हो जाएगा, 0.4x बराबर 176। अच्छा यहाँ से x वैल्यू निकालें तो 4×16, 4×16 और दशमलव हटाएगा तो एक 0 आ जाएगा। तो x वैल्यू का 140। तो हमने रेशियो से भी देख लिया, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से भी देख लिया और नॉर्मल परसेंटेज से भी देख लिया। ज़्यादा सवाल नहीं कराया, सवाल का अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी ये थियोरेटिकल ज़्यादा है ताकि इसमें कम समय में ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीख पाएँ। तो बस आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।